चिराग पासवान और मुकेश सहनी को आरजेडी के साथ आने का ऑफर मिल गया है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, आरजेडी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि चिराग पासवान जिस तरह से बिहार में संविधान बचाओ बिहार बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, वो तेजस्वी यादव की राह पर चल पड़े हैं और अब तेजस्वी के साथ आने की जरूरत है। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता हैं जो भाई वीरेंद्र, उनको सुनिए पहले आप। पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए कोई न कोई कार्यक्रम करता है और वो कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जिस तरह संविधान को बचाने के लिए पूरे बिहार का दौरा उन्होंने किया है, अगर उन्हीं के पद चिन्हों पर लोग चल रहे हैं तो हमें खुशी होगी कि अब सब लोग इस तरह की लड़ाई को आगे करें और आगे लड़ाई लड़ने का काम करें ताकि देश का संविधान बच सके, गरीबों का हक मिल सके। निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हर कोई अपने कंधे से कंधे मिलाकर, चाहे वो सहनी जी हो, चिराग पासवान जी हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है और तभी हम लड़ाई में आगे सफल होंगे और निश्चित रूप से उसको पटकनियाँ देने का काम करें। तो सुन लिया आपने कि भाई वीरेंद्र का कहना है कि चिराग पासवान जो है वो जिस तरह से बिहार बचाओ संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, वो कहा कि तेजस्वी भी यात्रा करके लोगों को एकजुट करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान उनकी राह पर चले हैं और अब समय आ गया है, वक्त आ गया है कि अब दोनों को एकजुट हो जाना चाहिए। चिराग उनके रास्ते पर चल रहे ही है, अच्छी बात है। और चिराग पासवान के साथ ही साथ उन्होंने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की भी बात कह दी है और मुकेश सहनी के लिए भी वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान हो या फिर मुकेश सहनी, सभी को तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत करना चाहिए, साथ आना चाहिए। आपको बताएं कि जिस तरह से उनका कहना है कि बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए ये जरूरी है, तो चिराग पासवान को भी ऑफर मिल गया, साथ ही साथ मुकेश सहनी को भी ऑफर मिल गया है। भाई वीरेंद्र की अगर माने, भाई वीरेंद्र का बयान को समझे अगर, तो दोनों ही नेताओं को ऑफर मिल गया है, दोनों ही एनडीए से ठुकरा दिए गए हैं और अब महागठबंधन में उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। चिराग पासवान के साथ हाल के दिनों में क्या हुआ थोड़ा सा आपको बताएं। जिस तरह से चिराग पासवान को के साथ दिल्ली में जो 12 जनपद का बंगला था जो उनके पिता का था और उसमें लंबे समय से वो लगभग 32-35 सालों से वो रह रहे थे, चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान, और चिराग पासवान को अब उस बंगला को छोड़ना पड़ा, बेदखल होना पड़ा और उसके बाद कई सारे सियासी बवंडर खड़े हुए। चिराग पासवान ने भी खुलकर एनडीए की मुखालफत की, केंद्र सरकार की मुखालफत की और कहा कि जो भी किया गया उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, ये बात कहते दिखे चिराग पासवान। और अब बिहार में वो मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं। उधर दूसरी तरफ अगर बात करें मुकेश सहनी की, मुकेश सहनी जो पहले आरजेडी का साथ छोड़कर, महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में चले गए थे, लेकिन एनडीए में क्या कुछ हुआ उनके साथ ये सबको पता है। अभी जब यूपी के चुनाव हो गए और यूपी के चुनाव के बाद मुकेश सहनी की सत्ता चली गई, विधायक चले गए, तमाम लोग छिन गए। मुकेश सहनी के 3 विधायक थे वो चले गए। दरअसल ये जो बोचहा का चुनाव हुआ है, बोचहा में वोटिंग हुई है, उसके पहले जो बोचहा में जिस तरह से मुकेश सहनी ने बगावत कर दी एनडीए के अंदर, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा तो मुकेश सहनी भी खिलाफ में अपना कैंडिडेट उतार दिया उन्होंने और उसके बाद बीजेपी को मौका मिल गया और बीजेपी ने मुकेश सहनी को एनडीए से अलग कर दिया, मंत्री पद भी चला गया और 3 जो उनके विधायक थे वो बीजेपी के साथ आ गए। तो ऐसे में अब आरजेडी की तरफ से ये ऑफर मिला है मुकेश सहनी को भी महागठबंधन में आने का, तेजस्वी यादव का साथ देने का। हालांकि आपको बताया कि मुकेश सहनी के बारे में जिस तरह से बयान आया था राबड़ी देवी का पिछले दिनों, तो राबड़ी देवी ने कह दिया था कि वो तो खुद अपने मर्जी से गए थे, उन्हें कोई भगाया नहीं था और अब उनके रास्ते बंद हैं। तो खैर इस वक्त जब अब जिस तरह से भाई वीरेंद्र का बयान सामने आया है जिसमें वो चिराग पासवान और मुकेश सहनी दोनों को महागठबंधन में आने का ऑफर देते दिख रहे हैं, तो आगे अब ये सियासत कौन सा रंग लेगा। हालांकि चिराग पासवान के बारे में बताएं कि जिस तरह से चिराग पासवान बार बार कहते रहे हैं कि अभी वक्त नहीं आया है, जब चुनाव का वक्त होगा तब वो निर्णय लेंगे कि किसके साथ रहना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ चुनाव लड़ना है। तो खैर अब आगे आगे देखते हैं ये कौन सियासत कौन सा रंग लेती है, लेकिन फिलहाल चिराग पासवान हो या फिर मुकेश सहनी, दोनों को महागठबंधन का ऑफर मिल गया है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।